चर्च को इन्फॉर्मेशन देने के लिए एडवॉरेन लॉरेन इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एमिटविले हाउस का। लॉरेन अपने सॉल के जरिए पता लगाना चाहती थी आखिर इस मर्डर्स की वजह क्या थी। अपनी सॉल से ये विजन देख रही थी उस मर्डर्स का। एक एविल फिर्स ये सब करवा रहा था। एक लड़के की स्पिरिट उसे बेसमेंट की तरफ ले जाती है और वहाँ और भी बच्चों की स्पिरिट देखते हैं जो मिरर की तरफ इशारा करते हैं। वहाँ नन दिखाई देती है। वह नन एडवर्ड की मौत का विजन दिखाती है जिसे देखकर लॉरेन डर जाती है। लंदन के स्कूल में जहाँ जेनेट के चारों भाई बहन पढ़ रहे थे, अपने फ्रेंड के पास से ओइजा बोर्ड लेकर रख लेती है। जेनेट अपने फ्रेंड के साथ सिगरेट पी रही थी। प्रिंसिपल देखकर डांटती है। जेनेट की माँ पेगी सिंगल पेरेंट थी। उसका हस्बैंड उसे और उसके बच्चों को छोड़कर चला गया था और 3 महीने से उसे पैसे भी नहीं भेजा। पेगी बहुत परेशान थी, फिर भी अपने बच्चों को जिम्मेदारी से पाल रही थी। जेनेट अपनी बहन मैग्रेट को ओइजा गेम खेलने को कहती है। किसी सॉल को क्वेश्चन कर रही थी, उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। अपने फादर वापस आने की बात भी करती है। आधी रात को जेनेट की आंख खुल जाती है। वो लिविंग रूम के ग्राउंड फ्लोर पर अपने आप को पाती है। वो समझ नहीं रही थी कि वो वहाँ कैसे आई। मैग्रेट जो अपने कमरे में सो रही थी, दरवाजे की नाक सुनकर डोर ओपन करती है। वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी जेनेट अंदर आकर सो जाती है। मैग्रेट समझती है शायद इसी ने डोर नॉक किया हो। टीवी इंटरव्यू में एक डॉक्टर बहस कर रहा था एडवारेन और लॉरेन से। ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। इन दोनों को गुस्सा आता है, शो छोड़कर चले जाते हैं। जेनेट अपने भाई बिली के साथ खेल रही थी जो ठीक से बोल नहीं पाता। रात को पानी पीने के लिए बिली किचन में जाता है। बाहर झूले को देखता है जो कोई झूल रहा हो। इधर जेनेट अपने रूम में अंधेरे कॉर्नर की तरफ देखकर किसी से बात कर रही थी जिससे मार्गरेट की आँख खुल जाती है। जेनेट बोल रही थी, तुम हमारे घर को छोड़ दो और तुम कौन हो और बिली को भी छोड़ दो। तभी एक भारी आवाज़ में बोलना शुरू करती है, तुम सब लोग मरोगे और बिली भी मरेगा। दोबारा मार्गरेट उसे सुला देती है। खुद भी अपने बिस्तर पर सो जा रही थी। जेनेट उसके पास आकर शाउट करती है, बिली से दूर रहो, हमें अकेला छोड़ दो। मार्गरेट जेनेट पर गुस्सा होती है। तभी अंधेरे कॉर्नर से एक बूढ़े शख्स की आवाज़ आती है, मेरे घर को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। वो डर जाती है। लाइट डालकर देखने पर वहाँ कुछ नहीं रहता। वहाँ बिली ऊपर जा रहा था तो सोफे पर किसी को बैठा देखता है। एक टॉय से टकरा जाता है, उसे पैर मारकर टेंट के अंदर भेज देता है। अपने रूम की तरफ आ रहा था, टेंट से किसी की आवाज़ आती है। अपनी बेड पर सोने लगता है। टॉय खुद ब खुद चलकर रूम के सामने आ जाता है। दोबारा उस टॉय को टेंट के अंदर रख देता है। फिर से वो टॉय बाहर आता है, देखकर डर जाता है। अपनी माँ के पास जाकर कहता है टेंट में कोई है। वो आकर चेक करती है, वहाँ कोई नहीं होता। पिगी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जेनेट को सोफे पर बैठा देखती है। जेनेट कहती है शायद नींद में चलकर आई हो। उसका बदन तप रहा था। कल स्कूल छुट्टी लेने को कहती है। अगले दिन जेनेट घर में अकेली टीवी देख रही थी। चैनल्स अपने आप बदल रहे थे। चैनल सेट करके रिमोट बाजू रख देती है। फिर से चैनल बदल रहे थे। बाजू रिमोट नहीं रहता। जेनेट अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। रिमोट सोफे पर पड़ा हुआ था। उसे लेकर टीवी ऑन कर देती है। तभी सिग्नल्स कट हो जाते हैं। उसे ठीक कर रही थी, नोटिस करती है कि सोफे पर कोई बूढ़ा आदमी बैठा है। उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल भी है। पलट कर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। रिमोट नीचे गिर जाता है। वो बूढ़ा आदमी उसके कान के पास आकर चिल्लाता है कि ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जेनेट बुरी तरह डर जाती है। यहाँ एड और लॉरेन वारेन को दिखाया जाता है। एड एक पेंटिंग बना रहे थे। उसे पेंटिंग को देखकर समझ जाते हैं ये डिमोनन है। एड लॉरेन को बताते हैं कल रात उन्होंने एक ख्वाब देखा था। उसे डिमोनन उनके दिमाग से बस गई है, इसलिए उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। लॉरेन परेशान हो जाती है और बताती है पैरानॉर्मल केसेस को कुछ दिन तक हैंडल नहीं करेंगे। सोने से पहले जेनेट खुद को बांध लेती है ताकि वो नींद में चलकर कहीं ना जाए। कोई उसे बेड से नीचे गिरा देता है। डोर पर नॉक की आवाज़ सुनती है। बाहर जाकर देखती है, नीचे उस सोफे को भी देखती है जो हिल रहा था। वो डर कर रूम में लॉक कर देती है। सोने की कोशिश करती है, वो बहुत डरी हुई थी। डोर अपने आप खुल जाता है। कोई उसके पास चलकर आने की आहट सुनती है। वो बहुत घबराई हुई थी। कोई उसकी शोल्डर पर काट लेता है। वो बहुत चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ से मार्गरेट भी उठ जाती है। तभी उनके बेड ज़ोर ज़ोर से हिलने लगते हैं। वो दोनों डरकर अपनी माँ के पास जाते हैं। पेगी जब रूम को चेक करने रही थी, ऊर्जा बोर्ड मिलता है, उनको डांटती है। इस दौरान टेबल उस डोर को ब्लॉक करता है। तभी ये लोग डरकर बाहर अपने नेबर्स के यहाँ पहुँच जाते हैं।
सब कुछ अपने नेबर्स को बताते हैं। पुलिस को फ़ौरन बुला लेते हैं। पुलिस चेक कर रही थी। उस वक्त दीवारों से आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी एक चेयर मूव होकर जाता है। पुलिस पेगी से सजेस्ट करती है कि ये हमारे बस का काम नहीं है, आप लोग चेयर से हेल्प मांग सकते हैं। लॉरेन को अपनी बेटी के साथ दिखाया जाता है और डीमन नन का विजन आता है। लॉरेन को बुरी तरह डरा देती है डीमन। लॉरेन उसे पूछती है, कौन है तू? तभी लॉरेन अपने बाइबल के पेपर्स को फाड़ रही थी। फिर से पूछती है वो डीमन नन से, क्या चाहती है? वो एड का विजन फिर से दिखाती है। तो विजन से बाहर निकल आती है। वो बहुत घबराई हुई थी। इधर मीडिया वाले पेगी को जेनेट और मार्गरेट के इंटरव्यू के लिए ऑफर करते हैं। तब इंटरव्यू चल रहा था तो सवाल करते हैं, अगर कोई भूत हो तो सामने आए और हमारे से कांटेक्ट करे। तभी जेनेट की आवाज़ बदल जाती है। एक बोल्ड वॉइस में अपना नाम बेल विंकिस बताता है और वो अंधा था। मरने से पहले ब्रेन हैमरेज हुआ, उसी कॉर्नर वाले सोफे पर मर गया। उसे हडसन फैमिली की चीखें सुनना बहुत पसंद है। उनके सामने जो चल रहा था उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो एंकर उस फैमिली पर होने वाले पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे था। उनकी एक पार्टनर कहती है, जेनेट ड्रामा कर रही है। कुछ लोगों के गवाहों के तौर पर इंटरव्यू में दिखाया जाता है जो इस घर में होने वाले पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बता रहे थे। रात के वक्त पेगी और उसके चारों बच्चे अपने नेबर्स के यहाँ सो रहे थे। उसी रात क्रूकमैन बुरी तरह जेनेट पर हावी हो जाता है। उन नेबर्स के बच्चों को मार रहा था। जेनेट को बुरी तरह क्रूकमैन कब्जा कर लेता है। जेनेट पर बूढ़े आदमी की सोल के साथ साथ क्रूकमैन की सोल भी हावी हो चुकी थी और जेनेट बेहोश हो जाती है। फादर जेनेट का वॉइस रिकॉर्डर सुनाते हैं एड और लॉरेन वारेन को। उन्हें भी लग रहा था किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ हो। फादर बताते हैं, ये सिर्फ 11 साल की लड़की की आवाज़ है। वो कहते हैं ये दोनों इंग्लैंड जाकर उस केस को संभाले। लॉरेन ऐसा केस को नहीं लेना चाहती थी और इट को भी मना करती है। लॉरेन इन्फॉर्म करती है इट को कि सिर्फ पेंटिंग नहीं है, एक्चुअली वो रियलिटी है और वो उसका सामना भी कर चुकी है। और कहती है उसे कई बार देखा है। उसने एड की विजन भी दिखाई जिसमें एड की मौत हो जाती है। एड समझाते हैं किसी फैमिली को हमारी मदद चाहिए और हमें करना भी चाहिए। आखिर लॉरेन एग्री हो जाती है। एड और लॉरेन वारेन इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं, पेगी जेनेट का रूम दिखाती है। वहां बहुत सारे क्रॉस दीवार पर लगे हुए हैं। पेगी बताती है शैतान की ताकत कम करने के लिए लगाया, उसके बावजूद भी आवाज़ें आ रही हैं। और पेगी दोबारा उस रूम को लॉक करके और सोफे को भी दिखाती है। रोते हुए जेनेट लॉरेन को बताती है, सारी रात सो नहीं सकी। पहले तो मैं स्कूल में सो जाती थी, अब मैं स्कूल भी नहीं जा रही हूँ। लॉरेन उसके अंदर से आने वाले बूढ़े आदमी की आवाज़ के बारे में पूछती है। चर्च को प्रूफ देने के लिए जेनेट को उस सोफे पर बिठा देते हैं, भूतों से कांटेक्ट करने के लिए। जेनेट बताती है, जब तक आप लोग अपना फेस टर्न नहीं करेंगे वो जवाब नहीं देगा। तभी सभी लोग अपना फेस टर्न कर देते हैं। एड उस सोल से क्वेश्चन करते हैं, वो यहाँ क्यों आया? वो जवाब देता है, मैं अपने फैमिली से मिलने। जब एड उसे क्रॉस को दिखाते हैं, वो सोल डर जाती है और चिल्लाने लगती है, मुझे जाने दो, मुझे बचा। थोड़ी देर में जेनेट नॉर्मल हो जाती है। लॉरेन बताती है अभी तक उसे कोई सुपर नेचुरल चीज़ का एहसास नहीं हुआ। रात को जब जेनेट नींद से जागती है तो देखती है कि ओलिरी रूम के सीलिंग पर उल्टी लटकी हुई हैं और सोफे पर बूढ़े शख्स की सॉल भी। और वो सॉल उसे घसीटते हुए रूम में ले जाता है। वो क्रॉस पूरे उल्टे हो जाते हैं। तभी बूढ़े आदमी की सॉल जेनेट पर अटैक करता है। जेनेट बुरी तरह डरकर चिल्लाने लगती है। जेनेट की चीखें सुनकर पेगी उठ जाती है। पेगी उस डीमन सोल को देख लेती है। एड और लॉरेन वॉरेन वहां पहुंच जाते हैं। उस दरवाजे को खोलकर जेनेट को बचा लेते हैं। उस बूढ़े आदमी की सोल को उन्होंने नहीं देखा, पर वहां एक राज को हिलता हुआ लॉरेन देख लेती है। एड और लॉरेन वॉरेन उस फैमिली के बारे में यकीन कर लेते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी सोल को नहीं देखा। इसलिए घर के अतराफ कैमरास लगा देते हैं ताकि सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स रिकॉर्ड हो सके। एड पेगी की हेल्प करने के लिए वॉशिंग मशीन को ठीक करने बेसमेंट में जाते हैं। तभी पेगी एक साया को देख लेती है जो एड की तरफ बढ़ रहा था। एड को बता देती है। पीछे मुड़कर देखते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। तभी बूढ़े आदमी का घोस्ट पेगी पर अटैक करता है और उसके हाथ पर बाइट करता है। तभी दूसरी तरफ जेनेट देखती है किचन में एक और भी घोस्ट है और उसका मुकाबला करने के लिए बिली उसके पास जा रहा था। जेनेट उसको मना करती है। तभी जेनेट पर वो डीमन पूरी तरह सवार होता है। सब बच्चों की चीखें सुनकर वहां सब पहुंच जाते हैं।
तब अचानक कोई किचन का सामान इधर उधर फेंक रहा था। किचन का डोर अपने आप बंद हो जाता है। एड किचन का दरवाज़ा तोड़ सब लोग जेनेट को ढूंढते हैं। जेनेट उन्हें कपबोर्ड में मिलती है। डीमन उस पर बुरी तरह हावी हो चुका। फिर वही होस्ट इस सब का जेनेट का ड्रामा बताया था। उसने जेनेट का वीडियो दिखाती है जो जेनेट सामान इधर उधर फेंक रही थी। मतलब यह प्रूफ होता है कि जेनेट ने ही जानबूझकर किया है, यानी वो ड्रामा कर रही है। पेगी पर भी इल्ज़ाम लगाती है। उसे गुस्सा आता है और सबको यहाँ से चले जाने को कहती है। एड और लॉरेन वहाँ से चले जाते हैं। नेबर एक ही है जो पेगी पर यकीन करते हैं। जेनेट के ब्रदर और सिस्टर पूछते हैं उसने ऐसा क्यों किया। जब वो जवाब देती है उस डीमन सोल ने उसे ऐसा करने को कहा। अगर ना किया तो उस डीमन सोल ने उसके भाई जॉनी को मार देगी। एड और लॉरेन वारेन को भी इन बातों पर यकीन नहीं आया, लेकिन वो ये सोच रहे थे अगर जेनेट ड्रामा ही करना था तो उसने उस रूम के सामने क्यों किया जहाँ कैमरास लगी हुई है। एड वो डेटा जो उन्होंने कैप्चर किया था वो रिकॉर्ड करते हैं। जब वो बूढ़ा शख्स हावी हुआ उस वक्त की रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं। एक और रिकॉर्डिंग से साथ मिलाकर एक साथ प्ले करते हैं। तब उन्हें एक मैसेज कंप्लीट हुआ मिलता है। मैसेज था वो मुझे जाने नहीं दे रही है। तभी लॉरेन को विजन आता है। उस विजन में लॉरेन देखती है एक बूढ़ा शख्स का सोल उस सोफे पर बैठा हुआ। वो बूढ़ा शख्स बताता है वो अपनी फैमिली से मिलने यहाँ पर आया है और यहाँ से जा रहा है, लेकिन वो मुझे जाने नहीं दे रही है। वो जेनेट पर भी हावी है, वो कभी उसे छोड़ेगी नहीं। वो लॉरेन से उस शैतान को कब्जा करने के लिए एक हिंट भी देता है। तो अभी लॉरेन उस बूढ़े आदमी के सोल के पीछे देखती है डीमन नन। ये घबराए होकर अपनी विजन के बाहर आ जाती है। उस वक्त लॉरेन की नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। तब वो दोनों समझ जाते वहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वापिस पेगी के घर आ जाते। बूढ़े आदमी की सौल और वो क्रैकमैन सिर्फ एक मोहरा था जो निमंत्रण तक ना पहुँचे। घर में वो शैतान जेनेट को प्रोसेस कर लेता और वो बुरी तरह हावी हो चुका था। जेनेट मैग्रेट को हवा में उछालकर फेंक देती और पेगी अपने बच्चों को बाहर ले आती और फिर से जेनेट को ले जाती। तभी डोर अपने आप बंद हो जाता है। तभी एड और लॉरेन वारेन वहां पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो काफ़ी मजबूती से बंद था। तब एड खिड़की के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। उस रूम में रखा सोफ़ा उड़कर खिड़की को ब्लॉक कर देता है। एड जेनेट को बचाने के वो पीछे रास्ते से बेसमेंट में जाते हैं। लॉरेन एड का पीछा करते हुए बेसमेंट में जाती है और डोर भी लॉक हो जाता है। एड को कहती है रुक जाएं, वो शैतान काफ़ी पावरफुल है। एड को उस शैतान का सामना अकेले ना हो। एड उसकी बातों को इग्नोर कर चले जाते हैं। लॉरेन बहुत अपसेट थी क्योंकि वो एड के साथ अंदर नहीं जा सकी। एड उस बेसमेंट के रास्ते से अंदर जाते हैं। एड तब एक वाटर पाइप खुल जाता है तो सीधे उनकी आंखों में लगने से आंख जख्म हो जाती हैं, जिससे एड को धुंधला नजर आता है। वहाँ एड को टीवी की आवाज़ सुनाई देती है। वो साउंड की तरफ बढ़ते हैं। जब एड आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि वहाँ दीवार पर एक डीमन का हाथ है। उस दौरान एक कुर्कमैन भी एड के पीछे पीछे होता है। एड टीवी वाले रूम में पहुंच जाते हैं। वहीं पर एड को ऊपर वाले फ्लोर से जेनेट की आवाज़ सुनाई देती है। तभी डीमन की आवाज़ भी सुनते हैं। एड अपने गले से क्रॉस निकालकर डीमन को वास्ता देते हैं कि वो वहीं से चले जाएं। वहीं पर लॉरेन डीमन से रिलेटेड सारी मेमोरीज को रिकॉर्ड कर लेती है और लॉरेन को फ़ौरन याद आता है कि उस डीमन ने लॉरेन को अपना नाम भी बताया। डीमन को उसका नाम से उसकी पावर को कमज़ोर कर किया जा सकता है और वह हावी भी हो जा सकते हैं। लॉरेन को ये याद आता है उसने उस डीमन का नाम बाइबल में लिखा था। आसमान के एक बिजली आकर पेट पर गिरने से वो टूट जाता है। जैसे लॉरेन ने अपने विजन में देखा था वैसा शेप बन जाता है। जेनेट को ढूंढते हुए एड फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ क्रूकमैन उन पर हमला करता है और वो बच जाते हैं। जब एड जॉनेट के रूम में पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि जेनेट पर वो डीमन पूरी तरह हावी हो चुकी थी। तभी अचानक से एक विंडो का ग्लास टूट जाता है। जेनेट वहां से कूदने की कोशिश करती है। नीचे वहीं नोक द ट्री होता है। एड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही जेनेट जंप लगाती है एड उसका हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ दोनों भी फंस जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरने लगते हैं। उसी वक्त लॉरेन वहां पहुंच जाती है और देखती है कि वो डीमन एंड सब कुछ कर रही है। लॉरेन एड को बचाने आगे बढ़ती है। वो डीमन एंड लॉरेन को दूर फेंक देती है अपने पावर से। तभी लॉरेन उस डीमन का नाम वलक बुलाकर उसे जहन्नुम में जाने को कहती है। आहिस्ता आहिस्ता उस डीमन का पावर कम हो जाता है
उस डीमन नन को आखिर जहन्नुम में जाना ही पड़ता है। तभी लॉरेन एड और जेनेट को बचा लेती है और उन दोनों की जान बच जाती है और डीमन नन जाने से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लास्ट में हम देखते हैं जेनेट भी अब नॉर्मल हो चुकी। पेगी और जेनेट एड और लॉरेन वारेन को शुक्रिया अदा करते हैं। दैट्स ऑल। कमेंट प्लीज़।